दोस्तों फौज किसी भी मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि फौज से ही हुकूमत की पॉलिसीज पर अमल दरामद करना आसान होता है और फौज ही शहरियों को किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरों से बचाती है। किसी भी मुल्क में मौजूद फौज एक दरख्त की मानद होती है और इसकी कई शाखें होती हैं, जैसे जमीनी फौज, एयर फोर्स, बहरिया और बाज़ ममालिक में मैरीन्स और कोस्ट गार्ड भी मौजूद होते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे बड़ी फौज रखने वाले ममालिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मुल्क कितनी फौज रखता है और पाकिस्तान इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है। नंबर 10, तुर्की। तुर्क आर्मी, जिसे तुर्क लैंड फोर्स भी कहा जाता है, दुनिया की बहादुर तरीन फौज समझी जाती है। इसकी एक्टिव आर्मी की तादाद 3,55,200 है और इसका हेडक्वार्टर अंकारा में वाक़िया है। चूंकि तुर्की के ऊपर 100 साल की पाबंदी आयद है, इसलिए तुर्की एटम बम या ऐसा कोई एटमी हथियार नहीं बना सकता। इसी बिना पर तुर्क आर्मी ज्यादातर अमेरिकन असलहा इस्तेमाल करती है। तुर्की को फाइटर जेट्स F-16 भी अमेरिकन मुआहदे के तहत ही मिले थे। तुर्किश आर्मी को एक निहायत जंगजू आर्मी तस्वर किया जाता है, इसी वजह से इसे दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है। नंबर 9, मिस्र। मिस्री फौज की एक्टिव आर्मी की तादाद 4,40,000 है और इसका हेडक्वार्टर कायरा में वाक़िया है। मिस्र को हर साल अमेरिका की तरफ से $1.6 बिलियन फौजी इमदाद भी दी जाती है और इस तरह मिस्र इसराइल के बाद अमेरिका की तरफ से इमदाद लेने वाला दूसरा बड़ा वसूल कुनिंदा बनता है। दोस्तों मिस्री फौज के पास अमरीकी हथियारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इनकी फौज के पास सोवियत यूनियन दौर के असलहे और चीनी हथियारों के साथ साथ देसी जंगी निजाम भी मौजूद है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मिस्र इसराइल के साथ एक बड़ी जंग भी लड़ चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने मिस्र की इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से भरपूर मदद भी की थी और इसराइली तैयारे मार गिराए थे। नंबर 8, पाकिस्तान आर्मी। दोस्तों पाक फौज को 1947 में बरतानवी सल्तनत से आज़ादी के बाद तश्कील दिया गया और इस वक्त इसकी एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 5,60,000 है, जो इसे बड़ी मुसल्लह अफवाज में से एक बनाती है और इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मौजूद है। पाक फौज का इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ भारत है, जिससे बाकायदा 3 जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं। पाक फौज के जेरे इस्तेमाल ज्यादातर असलहा चीनी, यूरोपियन और अमेरिकन बेस्ड है और इन्वेंट्री में बुनियादी तौर पर छोटा असलहा, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और फिजाई दिफाई निजाम शामिल है। नंबर 7, शुमाली कोरिया। दोस्तों शुमाली कोरिया की आर्मी की तादाद 5,80,000 है। कोरियन पीपल्स आर्मी की बुनियाद 1932 में रखी गई और इस आर्मी का हेडक्वार्टर प्योंगयांग में वाक़िया है। अगर कोरिया के 2 टुकड़े होने के बाद से लेकर अब तक इन दोनों ममालिक की बात की जाए तो शुमाली कोरिया नॉर्थ कोरिया से हजारों साल आगे है। ये मुल्क टेक्नोलॉजीज, बिल्डिंग्स, हर एतबार से नॉर्थ कोरिया से बेहतरीन समझा जाता है। नंबर 6, ईरान। इस फहरिस्त में ईरान 6ठे नंबर पर है और इसकी एक्टिव आर्मी की तादाद 6,50,000 है। ईरानी फौज की बुनियाद 97 साल पहले रखी गई थी। ईरान 1979 में इस्लामी इनकलाब तक अमेरिका के दिए गए हथियारों पर इन्हिसार करता था, लेकिन फिर 1979 के बाद इसने जदीद असलहे के साथ साथ टैंक्स और मिसाइल्स वगैरह भी बनाना शुरू किए और अब फौजी और असलहे के एतबार से पूरी दुनिया के सामने उभर कर आया। हालिया कुछ अरसे में ईरान और अमेरिका के हालात काफी कशीदा देखने में आए, जिस पर ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई का रद्द अमल दिया गया। नंबर 5, रशिया। दोस्तों रशिया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। रूस की एक्टिव आर्मी की तादाद 10,13,628 है। इस फौज की बुनियाद 1992 में सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद रखी गई और इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में वाक़िया है। रशिया किसी जमाने में सुपर पावर भी माना जाता था। रशिया और अफगानिस्तान के दरमियान सोवियत और अफगानवाद भी लड़ी गई। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की फौज कोरिया के 2 ममालिक में तकसीम होने के बाद तश्कील दी गई और इस वक्त इसकी एक्टिव आर्मी की तादाद 12,80,000 है। नॉर्थ कोरिया की आर्मी की बुनियाद 15 अगस्त 1948 को रखी गई और इसका हेडक्वार्टर सियोल में वाक़िया है। नॉर्थ कोरिया का शुमार इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में किया जाता है और इस मुल्क के ताकतवर होने में 2 बड़ी वजह हैं। एक इस मुल्क की फौज और दूसरी वजह इस मुल्क का प्रेसिडेंट किम जोंग उन है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान अक्सर क्लैश रहता है, लेकिन अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर कभी भी हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। नंबर 3,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका, जिसे इस वक्त दुनिया की सुपर पावर समझा जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी फौज रखता है। इसकी एक्टिव आर्मी की तादाद 13,88,545 है और इसका हेडक्वार्टर एर्लिंगटन काउंटी में मौजूद है। अमेरिका के पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार, टैंक्स और जंगी तैयारे मौजूद हैं, जो ये दूसरे मुल्कों को बेचकर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। इसी वजह से ये आर्मी और असलहे के एतबार से एक मजबूत तरीन मुल्क तस्वर किया जाता है। ये एक इस्लाम दुश्मन मुल्क है जिसने बहुत से इस्लामी ममालिक में अपने असलहे का नाजायज इस्तेमाल किया, जिनमें शाम, लीबिया, इराक और सीरिया शामिल हैं। अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजीज की बराबरी करने वाला मुल्क चीन, जो इस वक्त अमेरिका का एक दुश्मन मुल्क तस्वर किया जाता है, इससे काफी दूर है। अमेरिका अपनी बड़ी फौज को इस्तेमाल में लाते हुए छोटे ममालिक को तबाह तो कर सकता है, लेकिन चाइना पर हमला करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता। नंबर 2, इंडिया। इंडिया की आर्मी इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और इसके एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 14,44,000 है और इसकी आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में वाक़िया है। इंडियन आर्मी का मेन काम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, क्योंकि इंडिया चाइना और पाकिस्तान दोनों का हरीफ है। तो इस वजह से इंडिया की आधे से ज्यादा आर्मी पाक इंडिया बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर और इंडिया नेपाल बॉर्डर पर तैनात की गई है। असलहे के एतबार से इंडियन आर्मी रशियन टेक्नोलॉजीज का ज्यादा इस्तेमाल करती है। अगर जंगी तैयारों की बात की जाए तो इंडिया के पास 80% रशियन फाइटर प्लेन्स हैं। इसके अलावा इंडिया के पास दिफा के लिए अपने बनाए हुए मिसाइल्स भी मौजूद हैं। नंबर 1, चाइना। दोस्तों, चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आर्मी रखता है। इसकी आर्मी में एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 21,83,000 है। चाइना की आर्मी का मेन काम चीन की खुद मुख्तार इलाकाई सलामियत और मुल्क सलामती को यकीनी बनाना है और इसकी गवर्नमेंट अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बजट अपनी आर्मी पर सर्व करती है। चाइनीज आर्मी के पास दुनिया के जदीद तरीन असलहे, टैंक्स और जंगी तैयारे भी मौजूद हैं। अगर चाइना इंडिया बॉर्डर के तनाज़े की बात की जाए तो इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा 1962 से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक कोई हतमी फैसला न हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना जल्द ही सुपर पावर होने का ऐलान भी करने जा रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।